सीआरपीएफ में कितने रैंक होते हैं और 7th पे कमीशन में इन रैंक पर कितनी सैलरी दी जाती है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हम आपको सीआरपीएफ के रैंक और उनकी सैलरी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ के साथ आपको सीआरपीएफ में मिलने वाली लीव और रिटायरमेंट पर मिलने वाले अमाउंट के बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं माई सेट फॉर यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़ जाइए हमारे साथ। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको पता चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ में 7th पे कमीशन लग चुका है और सीआरपीएफ में भी 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी दी जा रही है, लेकिन अभी अलाउंस को 6 पे कमीशन के हिसाब से ही दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 12 जून 2017 को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में अलाउंस के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा की जा सकती है। इसके बाद सीआरपीएफ में अलाउंस भी 7th पे कमीशन के हिसाब से ही ड्यू हो जाएंगे। अब बात करते हैं सीआरपीएफ के रैंक की और उन रैंकों पर किस तरह से ज्वाइन किया जा सकता है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, इन सभी बातों पर अब हम बात करने वाले हैं। सीआरपीएफ में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सूबेदार मेजर, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, स्पेशल डायरेक्टर जनरल और लास्ट डायरेक्टर जनरल की रैंक होती है। इस डायग्राम से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमने पे बैंड के हिसाब से इनको डिवाइड किया हुआ है। कांस्टेबल के लिए मैट्रिकुलर होना जरूरी है और 100% रिक्रूटमेंट इनकी ओपन मार्केट के द्वारा की जाती है। कांस्टेबल में ही ट्रेड्समैन और टेक्निकल स्टाफ के लिए वैकेंसी यूनिट कमांडर द्वारा फिल की जाती है। हेड कांस्टेबल के लिए +2 होना जरूरी है और हेड कांस्टेबल टेक्निकल स्टाफ के लिए +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में +2 के साथ साथ 25 वर्ड्स की टाइपिंग स्पीड रखी गई है। एएसआई के लिए +2 और शॉर्ट हैंड की कंडीशन रखी गई है। एसआई के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है और एसआई की पोस्ट के लिए 25% रिक्रूटमेंट जो है वो एसएससी के थ्रू की जाती है। असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें तो उनमें भी कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना जरूरी है और इसमें 50% प्रमोशन से और 50% जो है वो एसएसबी के थ्रू भर्ती की जाती है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ के रैंक की सैलरी। सीआरपीएफ की सैलरी के बारे में और उनके रैंक के बारे में, ग्रेड पे के बारे में हमने इस चार्ट में आपको पूरा क्लियर किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉलोअर्स की। तो ये होते हैं बार्बर और सफाई कर्मचारी जैसे रैंक के। तो इनकी जो पे बैंड होती है वो 5200 से लेकर 20,200 रुपए होती है और ग्रेड पे 1800 रुपए। इनको बेसिक सैलरी यानी जो बेसिक पे आप बोलते हैं वो 6 पे कमीशन में 7,000 रुपए मिल रही थी, जिसके बाद 7th पे कमीशन में इनकी बेसिक पे जो है वो 18,000 रुपए हो गई है। ये एक न्यू रिक्रूट कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं। ये जो आपको जितनी भी सैलरी हम यहाँ पर बताएंगे ये सिर्फ और सिर्फ उन व्यक्तियों की है जिनको आज तक एक भी इंक्रीमेंट नहीं मिली है। अगर आपको 2, 3 या 10, 15 इंक्रीमेंट मिल गई है तो आपकी जो ये सैलरी होगी वो कुछ अलग होगी। अगर आप अपनी सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके हमारी जो वीडियो सैलरी कैलकुलेशन की वीडियो थी उसको आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल जो ग्रेड पे है 2,000 रुपए है और इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 21,700 रुपए है। उसके बाद हेड कांस्टेबल की बात करें तो 24,000 की ग्रेड पे के हिसाब से इनको 25,500 रुपए मिलते हैं। इसके साथ ही इनको अलाउंस भी दिए जाते हैं जो कि अलाउंस होते हैं HRA, TA, DA और वाशिंग अलाउंस, राशन अलाउंस जैसे बहुत सारे अलाउंस होते हैं जो इनको मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। तो इनको 250 की ग्रेड पे के हिसाब से 29,200 रुपए की बेसिक पे निर्धारित की गई है। फिर हम बात करते हैं पे बैंड 2 में आने वाले रैंक और उनकी सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर जो है वो 4200 के ग्रेड के होते हैं और इनको 7th पे कमीशन में 35,400 रुपए बेसिक पे दी जाती है। उसके बाद इंस्पेक्टर की बात करें तो 4600 में इंस्पेक्टर आते हैं और 44,900 के हिसाब से बेसिक पे इनको 7th पे कमीशन में दी जाती है। उसके बाद सूबेदार मेजर की बात करें तो 4800 की ग्रेड पे के हिसाब से इनको 47,600 रुपए की बेसिक पे दी जाती है। इसके बाद हम बात
बात करें पे बैंड 3 की, तो पे बैंड 3 में ये जितने भी रैंक हैं इन सभी रैंकों के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, प्रमोशन तभी मिलती है। तो ग्रेजुएट होके ही आप इस पर लग सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें तो चम्मन सो की रैंक, चम्मन सो के ग्रेड पे के हिसाब से इनको 56,100 रुपए मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिप्टी कमांडेंट की, तो 6600 रुपए के हिसाब से 6600 के ग्रेड पे के हिसाब से इनको 67,700 रुपए दिए जाते हैं। सेकंड इन कमांडेंट की बात करें तो 7600 रुपए के ग्रेड पे के हिसाब से 78,800 रुपए मिलते हैं। कमांडेंट की बात करें तो 8700 के ग्रेड पे के हिसाब से इनको 1,18,500 रुपए दिए जाते हैं। बेसिक सैलरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि हम बेसिक सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी अलाउंस हैं वो अलग रह जाते हैं, उनको काउंट करने के लिए आपको सभी अलाउंस के बारे में पता होना जरूरी है। उसके बाद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी की बात करें तो ये 8900 रुपए की रैंक ग्रेड पे के हिसाब से 1,31,100 रुपए इनकी बेसिक सैलरी निर्धारित की गई है। उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल आईजी रैंक जो होता है वो 10,000 की ग्रेड पे के हिसाब से 1,44,200 रुपए की बेसिक पे इनको दी जाती है। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इनकी जो बेसिक पे है वो निर्धारित की गई है 1,82,200 रुपए। उसके बाद स्पेशल डायरेक्टर जनरल की अगर हम बात करें तो इनकी टोटल सैलरी, बेसिक पे की बात नहीं कर रहा हूं अब मैं, इनकी टोटल सैलरी जो फिक्स की गई है वो है 2,25,000 से 2,30,000 रुपए तक। उसके बाद लास्ट जो है डायरेक्टर जनरल डीजी की हम बात कर रहे हैं, वो 80,000 रुपए फिक्स थी उनकी 6 पे कमीशन में, अब वो 2.5 लाख रुपए हो गई है। यहां तक कि हमने आपको सीआरपीएफ के रैंक की सैलरी के बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं इनकी लीव के बारे में। तो सीआरपीएफ में 60 दिन की अर्न्ड लीव और 15 दिन की कैजुअल लीव दी जाती है। 60 दिन की अर्न्ड लीव में संडे और जो भी उनके रीजनल हॉलीडे होते हैं या फिर कोई नेशनल हॉलीडे होते हैं वो ज्वाइन किए जाते हैं। उसके बाद सीआरपीएफ में जो मिलिट्री की तरह एमएसपी नहीं दिया जाता, जिसका सीआरपीएफ के जवान हमेशा ही मांग करते रहे हैं। अब हम सीआरपीएफ में रिटायरमेंट पर मिलने वाले अमाउंट के बारे में बात करते हैं। सीआरपीएफ में नॉर्मल पेंशन बेसिक पे की 50% दी जाती है। जब एक जवान रिटायर हो जाता है तो उसको उसकी बेसिक पे की 50% से नॉर्मल पेंशन दी जाती है। डेथ केस में फैमिली पेंशन दी जाती है जो कि बेसिक पे की 30% होती है। 2003 के बाद पेंशन सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। सीआरपीएफ में रिटायर होने पर जीपीएफ भी दिया जाता है, जो एक एम्प्लॉय के द्वारा अपनी पूरी सर्विस में से कुछ अंश जीपीएफ के अकाउंट में जमा किया गया था। जीपीएफ भी 2003 के बाद एम्प्लॉय का कटना बंद हो गया है और इनकी जगह एनपीएस ने ले ली है। डीसीआरजी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी जो कि सीआरपीएफ में दी जाती है, इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिक पे प्लस डीए को 6 मंथली पे जो पिछले 6 महीने ड्यू थी उसको 4 से डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद सीआरपीएफ में CGEGIS भी दिया जाता है। यह एक तरह का इंश्योरेंस होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत दिया जाता है। इसके बाद लीव इनकैशमेंट भी एक एम्प्लॉय को दिया जाता है। इसमें एम्प्लॉय के द्वारा 300 अर्न लीव ईएल का जो अमाउंट होता है वो पे किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए पेंशन का 40% अमाउंट इंटू 12 इंटू एज फैक्टर को लिया जाता है। इसके अलावा सीआरपीएफ में रिस्क फंड भी दिया जाता है जो एम्प्लॉय की सैलरी में से प्रत्येक महीने 400 रुपए काटकर उसके डेथ के समय दिया जाता है। नॉर्मल डेथ केस में रिस्क फंड जो है वो 13 लाख रुपए दिया जाता है, जबकि 17 साल की सर्विस के बाद किल्ड इन एक्शन और या फिर मलेरिया के केस में ये जो अमाउंट है वो 21 लाख रुपए हो जाता है। इस वीडियो में हमने सीआरपीएफ के रैंक, उनकी सैलरी, उनके लीव और उनकी रिटायरमेंट के बारे में आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको पता चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।